ओम सभी को सादर नमस्ते। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक बार फिर से मांडुक्य उपनिषद। हमारा चल रहा है मांडुक्य उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद में अभी हमने केवल 3 श्लोकों को देखा है। मांडुक्य उपनिषद में टोटल 12 श्लोक हैं, जिसमें से हमने 3 श्लोकों को देखा है और तीसरे श्लोक में हमने चर्चा की थी जागृत अवस्था से संबंधित। हमने जाना था प्रथम वीडियो में कि स अयम आत्मा चतुष्पादा, आत्मा 4 पाद वाला है, 4 स्थिति वाला है, जिसमें से हमने उसकी पहले स्थिति देखी थी जागृत अवस्था। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चतुर्थ श्लोक, जो होने वाला है स्वप्न अवस्था के बारे में। जी हाँ, ये आत्मा की द्वितीय स्थिति को बताएगा, स्वप्न अवस्था। इसको हम ड्रीमिंग स्टेट बोलते हैं। तो आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमें सपने क्यों आते हैं और अच्छे सपने या बुरे सपने आने का क्या कारण है, स्वप्न कौन देखता है, स्वप्न देखते समय क्या होता है। मतलब स्वप्न से रिलेटेड जितनी भी आपकी बातें हैं, जितनी भी आपकी शंकाएँ हैं, सब दूर हो जाएंगी यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो। सो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बाकी चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सात्विक सत्यम। तो हम देख रहे हैं चौथा श्लोक मांडुक्य उपनिषद। देखिए चौथा श्लोक कुछ इस प्रकार है। स्वप्न स्थानः अंतःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः प्रविविक्तभूकः तेजसः द्वितीय पादः। मतलब ये द्वितीय पाद है किसका? आत्मा का। देखो इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई है मांडुक्य उपनिषद की। अगर आप उन वीडियो को देख लेंगे ना तो आपको मांडुक्य उपनिषद बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ओम के विषय में और आत्मा के विषय में आपकी बहुत सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। सो आपसे फिर से बोलूँगा कि आप उन 2 वीडियोस को पहले देख लीजिएगा, तभी आपको इस वीडियो में सारी बातें समझ में आएंगी। तो स अयम आत्मा चतुष्पादा, आत्मा की 4 स्थिति बताई है मांडुक्य उपनिषद ने। 4 स्थिति कौन कौन सी हैं? जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है और तुरी है। ये 4 स्टेट हैं, 4 स्टेजेस हैं आत्मा की। आत्मा जो शब्द है वो कौन है? देखो सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने इति एतद अक्षरम, ठीक है। इति एतद अक्षरम मतलब वह परमात्मा एक अक्षर है। ओम इति एतद अक्षरम, ओम क्या है? एक अक्षर है। अक्षर मतलब किसको बोला? अविनाशी को। अविनाशी कौन है? परमात्मा या आत्मा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आत्मा शब्द है उससे हम 2 चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, एक तो परमात्मा को और एक जीवात्मा को। मांडुक्य उपनिषद में परमात्मा और जीवात्मा दोनों के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। ये हमें अपनी बुद्धि से सोचते हुए विचारते हुए चलना है कि कहाँ जीवात्मा की बात की जा रही है और कहाँ परमात्मा की बात की जा रही है। तो आत्मा के 4 पाद बताए, स अयम आत्मा चतुष्पाद। आत्मा की 4 स्थितियाँ बताई। तो आत्मा की 4 स्थितियाँ बताने का मतलब ये है कि जीवात्मा की 4 स्थितियाँ और परमात्मा की 4 स्थितियाँ, दोनों की स्थितियाँ इन्होंने साथ साथ बताई हैं। मतलब पहले पिंड के संदर्भ में बताई हैं, इस बॉडी के संबंध में बताई हैं और फिर बताई हैं ब्रह्मांड के संबंध में, इस कॉस्मस के संबंध में। पिंड के संबंध में किसके बारे में बताया? जीवात्मा के बारे में, जो हम जीवात्माएँ हैं जिन्होंने शरीर धारण कर रखा है। और ब्रह्मांड के संदर्भ में किसके बारे में बताया? उस परमात्मा के बारे में, जिसका पूरा ब्रह्मांड एक शरीर है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ठीक है, ये सब बातें बतानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की। तो अब देखिए अपना श्लोक, इसका क्या अर्थ है जो मैंने पढ़ा है। देखो स्वप्न स्थाना, स्वप्न स्थान मतलब इसका मतलब है निद्रा की अवस्था वाला। इससे पहले हमने पढ़ा था जागृत की अवस्था वाला, कि आत्मा जागृत अवस्था में अगर पिंड के संदर्भ में है तो व्यवहार करता है, चीज़ों को देखता है, अनुभव करता है, सुनता है, बोलता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, लेता है, विभिन्न तरह का व्यवहार करता है, तरह तरह का व्यवहार करता है पिंड के संदर्भ में। और परमात्मा की संदर्भ में क्या था? वो मतलब ब्रह्मांड के संदर्भ में आत्मा क्या करता है? अगर परमात्मा बोलें तो वो सृष्टि को बनाता है, उसका संचालन करता है, मतलब वो एक्टिव मोड में आता है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वप्न अवस्था में क्या कह रहे हैं कि स्वप्न स्थान मतलब निद्रा की अवस्था वाला। अब यहाँ पर आप जानेंगे कि स्वप्न, ये जो शब्द है, ये जिसको हम सपना बोल देते हैं, जिसको हम ड्रीम बोल देते हैं, ये क्या है, ये क्यों आता है, इसको हम जानेंगे बहुत अच्छे से। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। स्वप्न स्थान मतलब निद्रा की अवस्था वाला, ठीक है। अंतःप्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ का मतलब अंतर्मुखा, अंदर की ओर या भीतर की ओर, इंट्रोवर्ट इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। सप्तांग मतलब 7 अंगों वाला। अब जिन्होंने पहली वीडियो देखी है वो समझ जाएंगे 7 अंग कौन कौन से हैं। 7 अंगों का मतलब यहाँ पर मांडुक्य उपनिषद ने बताया है सिर, आँख, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय तथा पाँव, ये 7 अंग सप्तांग। एकोन विंशति मुखः, जिसने पहली वीडियो देखी है उसको यही पता है। एकोन विंशति मुखः मतलब 19 मुख कहे गए हैं। मुख का मतलब होता है क्या? भोग, किसी चीज़ को भोगना। भोगने से मतलब किसी चीज़ को ग्रहण करना, ये कह लीजिए ज्ञान का अनुभव करना। तो हमारा एक मुख है जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन इस मुख के अलावा भी हमारे 18 मुख और हैं। मतलब क्या? जिनसे हम भोगों को भोगते हैं।
वो 18 मुख कौन कौन से हैं? जिन्होंने पहली वीडियो देखी है वे समझ गए हैं, चलिए लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 5 प्राण हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, कितने हो गए? 15, और 4 है अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये टोटल कितने हो गए? 19 मुख हैं हमारे, जिनसे हम भोग करते हैं। तो कह रहे हैं एकोनविंशति मुखः, मन मतलब 19 मुखों से भोगने वाला। प्रविभुक्तः, प्रविविक्त भुकः, इसका मतलब है विवेकपूर्ण सूक्ष्म वासनामय ज्ञान का भोक्ता। ठीक है, ये कह लीजिए सूक्ष्म ज्ञान का भोक्ता। इससे पहले हमने देखा था स्थूल भुकः, उसका मतलब था स्थूल वस्तु का भोक्ता, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं प्रविविक्त भूकः मतलब विवेकपूर्ण सूक्ष्म का भोक्ता। फिर कहते हैं तेजसः, तेज प्रधान। द्वितीय दूसरा पादः स्थान है, क्षेत्र है। तो इस श्लोक में इन्होंने बताया आत्मा के द्वितीय स्थान के बारे में, एक कह दीजिए द्वितीय पाद के बारे में, एक कह दीजिए द्वितीय स्टेज के बारे में। ठीक है, तो आत्मा की द्वितीय स्थिति बताई इन्होंने स्वप्न स्थिति। इससे पहले हमने देखी थी जागृत स्थिति, वो पहला स्थान था, वो पहला पाद था, लेकिन ये है द्वितीय स्थान दूसरा पाद। तो यहाँ पर हम अब समझने वाले ये हैं कि द्वितीय पाद है, द्वितीय स्थिति तो है, इसको हम दो चीज़ों में समझेंगे। एक तो समझेंगे जीवात्मा के संदर्भ में, जैसे हमने पहले वीडियो में समझा था। एक समझेंगे परमात्मा के संदर्भ में। जीवात्मा के संदर्भ में जब समझेंगे तो वो पिंड से संबंधित होगा, और परमात्मा के संदर्भ में जब समझेंगे तो वो ब्रह्मांड से संबंधित होगा। ठीक है, क्योंकि जीवात्मा का शरीर क्या है? ये पिंड है, ये शरीर है। और परमात्मा का शरीर क्या है? ये होल कॉस्मस, पूरा ब्रह्मांड ही उसका शरीर है। तो इसलिए ऐसा हम समझेंगे। तो देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ स्वप्न क्या है? आप क्या जानते हैं स्वप्न के विषय में? ये श्लोक जो था उसका मैंने पढ़ा, उसका मैंने शब्दार्थ आपको बताया। अब इस श्लोक को खोलते हैं, इसकी व्याख्या को समझते हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए स्वप्न क्यों आते हैं? जो भी आपकी राय हो, स्वप्न क्यों आते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ स्वप्न के पीछे का कारण क्या है। ये जो ड्रीम हमको आते हैं ये क्यों आते हैं? देखिए, ये जो ड्रीमिंग स्टेट है ये दो स्टेटों के बीच की स्टेट है, मतलब मध्यस्थ मिड स्टेट है। एक तो अवेकिंग स्टेट है, एक स्लीपिंग स्टेट है। एक जागृत अवस्था है, एक सुषुप्त अवस्था है। इन दोनों के बीच की जो अवस्था है उसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था, उसको बोलते हैं ड्रीमिंग स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रीमिंग स्टेट का मतलब, स्वप्न अवस्था का मतलब क्या है? पहले हम समझ रहे हैं आत्मा के संदर्भ में, इस पिंड के संदर्भ में। तो देखिए, जब हम सो रहे होते हैं, वैसे वास्तव में ये भी एक तरह की सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि स्वप्न तभी आते हैं जब हम लेट रहे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं। जागते हो तो स्वप्न नहीं आते ना। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये कुछ एक तरह की सुषुप्त अवस्था ही है, लेकिन पूर्णतः ये सुषुप्त अवस्था नहीं है। पूर्णतः नहीं है इसलिए इसको स्वप्न अवस्था कहा गया। जो पूर्णतः है वो तो अलग ही है, सुषुप्त अवस्था, उसको भी जानेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ। जागृत अवस्था का मतलब जब हम जाग रहे होते हैं, वो तो कॉमन सी बात है, सबको ही पता है। स्वप्न अवस्था का मतलब हम स्वप्न देख रहे हैं, सपने हमको आ रहे हैं। सपने किसी भी तरह के आ सकते हैं, डरावने आ सकते हैं, अच्छे आ सकते हैं। जो युवा हैं आजकल, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको गंदे सपने भी आते हैं। ठीक है, सुषुप्त अवस्था का मतलब हम सो रहे हैं, प्रगाढ़ निद्रा में हम सो रहे हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। देखो, सपने आने का या स्वप्न आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण ये है, इस स्वप्न अवस्था को समझने से पहले मैं आपको इन 4 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। एक है आत्मा, आत्मा मतलब जीवात्मा। एक है शरीर, एक है मन, और एक है हमारी ये इंद्रियाँ, ये जो 5 सेंसेज हैं। तो होता क्या है, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर तो शिथिल पड़ा होता है, शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब हमको स्वप्न अवस्था में हम आते हैं, जब हम स्वप्न देखते हैं, उस समय क्या होता है? उस समय हमारे इंद्रियों के द्वारा हमने जागृत अवस्था में जो जो विषयों का अनुभव किया, जो जो विषयों का हमने प्रत्यक्ष किया, वो सभी विषय हमारे स्वप्न अवस्था में आते हैं। मतलब क्या? मतलब ये आप इसको ऐसे समझिए, एक व्यक्ति है, उसने जागृत अवस्था में बहुत सारे विषयों में वो उलझा, उसने बहुत सारे विषयों को प्रत्यक्ष किया, भोगों को भोगा। वही व्यक्ति जब सोएगा रात में, तो एक स्थिति तो ये है कि वो प्रगाढ़ निद्रा में चला जाए, मतलब उसको किसी भी तरह का कोई स्वप्न आए, तो वो तो हो जाएगी उसकी सुषुप्ति अवस्था। लेकिन एक अवस्था ये भी हो सकती है कि उसको गहरी निद्रा न आए, उसको स्वप्न आने लगे। तो जो कुछ भी उसने अपने दिन में या अपने अब तक के जीवन में प्रत्यक्ष किया, अनुभव किया, वो स्मृतियों के रूप में, मेमोरी के रूप में उसके मन में आएंगे। ठीक है, तो वो उस समय भले ही शरीर के स्तर पर सो रहा है,
लेकिन भीतरी स्तर पर, मन के स्तर पर वो सो नहीं रहा, मन के स्तर पर तो वो जाग ही रहा है, क्योंकि विचार चल रहे हैं अंदर। अंदर के जो कर्मचारी हैं वो तो काम कर ही रहे हैं। भले ही ये शरीर सो गया, लेकिन मन तो जाग रहा है ना। मन जाग रहा है और मन अपना पुराना अपना सारा डेटा देख रहा है कि मैंने क्या किया, क्या समझा, क्या व्यवहार किया, उसी में वो लगा हुआ है, उसी को वो कुरेल रहा है। तो उसी में से कुछ ना कुछ मेमोरी, कुछ ना कुछ स्मृतियाँ, कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ विचार बनकर हमारे मन में घूमते रहते हैं और उन्हीं को हम अनुभव करते हैं और उसी को हम कहते हैं कि मैंने स्वप्न देखा, मैंने सपना देखा। तो आपने समझने का प्रयास किया, इसमें सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ का था? इंद्रियों का। क्योंकि जागृत अवस्था में हमने इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष किया। इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष किया तो जो कुछ भी हमने इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण किया वो हमारे मन की छवि पर छप गया, है ना। मन की उस पर छप गया, मन की उस पर छप गया। तो मन क्या करता है कि जब इंद्रियों का व्यापार या इंद्रियों का जब व्यवहार रुक जाता है, इंद्रियों का व्यवहार कब रुकता है? जब हम सो जाते हैं। ये जो स्वप्न अवस्था है ना, ये ऐसी अवस्था है जिसमें हम आधे सो रहे होते हैं और आधे जाग रहे होते हैं। मतलब शरीर के स्तर पर तो हम सो रहे होते हैं, लेकिन मन के स्तर पर हम जाग रहे होते हैं। तो जब शरीर सो गया तो इंद्रियों का व्यवहार तो रुक गया। मतलब इंद्रियों ने देखना, सुनना, बोलना, चखना और टच, स्पर्श करना, ये सब चीज़ें बंद कर दिया। लेकिन इंद्रियों का व्यवहार तो रुक गया, लेकिन मन का व्यवहार तो अब भी चल रहा है। भीतर ही भीतर सोते, मतलब लेटे हुए भी हमारे मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। हम स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में हम कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा हमारे दिमाग में, मन में आ रहा है, उसी को हम अनुभव कर रहे हैं, उसी को हम फील कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको बहुत डरावने स्वप्न आते हैं, बहुत भयंकर स्वप्न आते हैं और हम एकदम से उठकर बैठ जाते हैं, पसीना हमको आ जाता है, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। कभी कभी ऐसे सपने आते हैं कि बहुत अच्छे सपने आते हैं, हम उसमें सुख ले रहे होते हैं, उनमें प्लेजर ले रहे होते हैं। तो ये सपने की एक अवस्था है, ये इसको स्वप्न अवस्था बोलते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? इंद्रियों की। क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ही सब कुछ ग्रहण होता है और वही जो ग्रहण होता है वो हमारे मन पे छप जाता है और मन हमारा उसी को कुरेलता रहता है। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर समझने की ये है, शरीर लेट गया, शरीर से कोई क्रिया नहीं हुई, इंद्रियाँ भी शिथिल हो गई जब हम सोए, इंद्रियों का व्यवहार भी रुक गया, लेकिन मन का व्यवहार चल रहा है, मन का व्यवहार चल रहा है, इसलिए हमको स्वप्न आ रहे हैं। अब अगर मन का व्यवहार भी रुक जाए तो, अगर मन का व्यवहार भी रुक गया तो भाई शरीर भी सो गया, इंद्रियां भी सो गई, और अगर मन का व्यवहार रुक गया मतलब मन भी सो गया, तो तीनों सो गए। और तीनों सो गए तो फिर कौन सी स्टेज आ जाएगी? फिर आ जाएगी सुषुप्तावस्था। हालांकि सुषुप्तावस्था तीसरा पाद है, तीसरा स्थान है, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए, स्वप्न अवस्था को समझने के लिए हम उसको भी थोड़ा सा देख रहे हैं। तो जब मन भी सो गया, मन का सारा काम धाम रुक गया, इंद्रियां भी सो गई, इंद्रियों का पूरा व्यवहार रुक गया, शरीर तो सो ही गया, जब तीनों चीज़ सो गई तो उसको बोलते हैं सुषुप्त अवस्था। लेकिन अगर शरीर सोया, इंद्रियां सोई, लेकिन मन नहीं सोया, उसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था। ठीक है, तो ये तो था स्वप्न का, कि स्वप्न क्या है। अब समझते हैं स्वप्न आते क्यों हैं। देखिए, अभी हम समझ रहे हैं ये आत्मा के संदर्भ में कि आत्मा की जो द्वितीय स्थिति है, ये स्वप्न स्थान क्या है। तो देखो स्वप्न हमको आते क्यों हैं। देखो स्वप्न आने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि एक तो सबसे पहला कारण स्वप्न आने का ये हो सकता है कि बहुत अधिक सोचना, बहुत अधिक थिंक करना, विचारों को, नई नई बातों को, किसी काम को लेकर बहुत अधिक सोचना। हम जिस काम को, जिस बात को लेकर भी अधिक सोचेंगे, उसी से संबंधित स्वप्न हमें आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। तो पहली बात तो ये है, स्वप्न आने का कारण ये है कि अधिक सोचना। प्राय होता यह है कि हम सोचते बहुत अधिक हैं लेकिन करते हम बहुत कम हैं। जबकि होना क्या चाहिए? सोचना कम चाहिए, करना ज़्यादा चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि भाई सोचना नहीं चाहिए, बिना सोचे भी नहीं करना चाहिए। सोचना चाहिए, लेकिन सोचने के साथ साथ उसको करना भी चाहिए, इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला कारण है अधिक सोचना। दूसरा कारण क्या है स्वप्न आने का? दूसरा कारण जो मेरे को लगता है स्वप्न आने का, वो ये है कि यदि आप दिन में सोते हैं और रात में भी सोते हैं तो आपको स्वप्न आएंगे। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि स्वप्न आते हैं जब हमको नींद गहरी ना आए। अब नींद गहरी कब आएगी? नींद गहरी तब आएगी ना जब हम पूरे दिन काम करके अपने शरीर को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को पूरी तरह से थका डालेंगे। जब हम इनको पूरी तरह से थका डालेंगे तो ये सब आराम मांगेंगे, इनको रेस्ट चाहिए। रेस्ट चाहिए तो ये खुद
खुद ही आराम कर लेंगी। जैसे कि अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, वो उदाहरण मैं अपना ही दूँगा। जिस दिन मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरा कॉलेज थोड़ा दूर है, तो कॉलेज जिस दिन मैं जाता हूँ ना, उस दिन मैं इतना थक जाता हूँ, रात को खाना खाने के कुछ देर बाद ही मैं सो जाता हूँ और इतने मज़े से सोता हूँ कि मेरे को रात में इतनी बढ़िया नींद आती है, सुबह ही मेरी आँख खुलती है डायरेक्ट। मतलब ये पता नहीं चलता कि कहाँ इतना समय से चला गया। जैसे कि मैं सोया 10 बजे, तो 10 बजे से लेके 4 बजे तक के 6 घंटे में मुझे ऐसे लगते हैं जैसे 6 मिनट में गुजर गए हों। इतनी प्रगाढ़ निद्रा आती है मेरे को, इतनी गहरी निद्रा। तो वो क्यों आती है? क्योंकि पूरे दिन भर मैं खुद को थका डालता हूँ। पर अगर मैं अपने आप को ना थकाऊँ, अगर मैं दिन में भी सोऊँ, तो मेरी जो नींद की क्वालिटी है ना, रात की जो साउंड स्लीप है, जो गहरी नींद है, उसकी जो क्वालिटी है वो घट जाएगी। मेरे को जो गहरी नींद रात में आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैंने दिन में नींद ले ली है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको गहरी नींद आती है तो आपको स्वप्न नहीं आएंगे, बट अगर आपको गहरी नींद नहीं आती तो आपको स्वप्न आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और गहरी नींद आपको कब आएगी? जब आप दिन भर परिश्रम करेंगे, श्रम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, अपने आप को थकाएंगे। देखो, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत भी यही कहता है। ब्रह्मचर्य अधिकतर उन व्यक्तियों का खंडित होता है, ये युवाओं के लिए एक संदेश है, उनके लिए जो दिन भर या तो काम नहीं करते, आलस्य प्रमाद में पड़े रहते हैं, उनको रात में श्वप्नदोष की समस्या होती है, उनका वीर्य अधोगति करता है। लेकिन जो दिन भर श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको रात में गहरी नींद आएगी। गहरी नींद में ना तो उनको कोई स्वप्न आएगा, किसी भी तरह का उनको कोई गंदा विचार, कोई गंदा स्वप्न नहीं आएगा। तो ये युवाओं के लिए मैंने बोला। बाकी मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि स्वप्न आने का दूसरा कारण है कि गहरी नींद का न आना। जब जब आपको गहरी नींद आएगी तब तब आपको स्वप्न नहीं आएंगे। गहरी नींद से मेरा मतलब ये है कि जब आपका मन भी सो जाएगा, मन भी सो गया, इंद्रिय भी सो गई और शरीर भी सो गया, मतलब सब कुछ सो गया, तो उस समय आपको गहरी नींद आएगी। ठीक है। तो दूसरा कारण क्या हुआ? गहरी नींद का न आना। और गहरी नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम दिन में सो लेते हैं। कई कारण हो सकते हैं, आप अच्छे से जानते हैं गहरी नींद क्यों नहीं आती है। ठीक है। तो ये दूसरा कारण है। पहला कारण तो ये था स्वप्न आने का कि बहुत अधिक सोचना, जिन विषयों में हम बहुत अधिक सोचते हैं उन्हीं से संबंधित हमको विचार मन में उठते हैं। दूसरा कारण ये है कि गहरी नींद आना। तो देखो, ये मैंने आपको 2 प्रमुख कारण बताए स्वप्न आने के, कि हमको स्वप्न क्यों आते हैं। तो ये तो हमने बात की स्वप्नावस्था के विषय में। किसके संदर्भ में? जीवात्मा के संदर्भ में। जीवात्मा स्वप्नों का अनुभव कब करता है? जब वो इस शरीर में होता है। जैसे कि हम मनुष्य हैं, हम स्वप्न देखते हैं, हम इस शरीर की वजह से ही तो स्वप्न देखते हैं। क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो शरीर के स्तर पर तो हम सो जाते हैं, हमारी इंद्रियां भी बंद हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, कानों से हम सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन मन जो है हमारा जागा हुआ होता है, और वो जो कुछ भी उसने ऑब्ज़र्व किया, दिन में फील किया, बातों को सुना, देखा, समझा, जाना, चखा, जो कुछ भी उसने किया, उसी में वो लगा रहता है। ये कह लीजिए जैसे कि एक ऑफिस में बहुत सारी फाइल है, तो ऑफिस में जो स्टाफ है वो उन फाइलों को देख रहा है, उनको चेक कर रहा है। तो स्टाफ में कोई एक प्रमुख आदमी है जो उन फाइलों को देख रहा है, तो वो इस सारी फाइलों को खोल के देख रहा है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो इस तरह से वो फाइलों को एकदम देख रहा है, सब क्या है इसमें, ठीक है, जानने के लिए जो कुछ भी इनमें डेटा है। तो इसी तरह हमारा मन है, एक तरह का ये एक अधिकारी है, इसके जो कर्मचारी हैं वो इंद्रियां हैं। तो कर्मचारी चले गए, उनकी छुट्टी हो गई, लेकिन अधिकारी ये अभी भी बैठा है, ये काम कर रहा है। तो ये मन जो है, भले ही इसके कर्मचारी सो गए हों, लेकिन स्वप्न अवस्था में ये जागा हुआ होता है। ये अपनी फाइलों को, अपने विचारों को, जो कुछ भी इसमें स्टोर है, उसको ये देख रहा होता है। और इसमें कुछ भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपने जो सोचा या आपने जो अभी रिसेंट में अनुभव किया वही आए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपने अब तक के जीवन में जो कुछ भी देखा है, सुना है, समझा है, अनुभव किया है, कुछ भी उठा सकता है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमको तो स्वप्न आते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं राष्ट्रपति बन गया, या हमको स्वप्न आते हैं कि मैं पानी पे चल रहा हूँ, मैं हवा में उड़ रहा हूँ। इस तरह के स्वप्न आते हैं। तो इस तरह के स्वप्न आने का क्या कारण हो सकता है? देखो, इस तरह के स्वप्न आने का कारण ये हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति ने देखा कि कोई प्रधानमंत्री बना, तो उसने देखा, कुछ समय बाद उस बात को भूल गया, लेकिन उसके मन में ये बात तो थी ना कि वो प्रधानमंत्री बना। तो उसने उसी बात को अपने स्तर पर उसने उसको अनुभव कर लिया कि मैं प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि उसके मन में ये अंकित हुआ है कि हाँ, प्रधानमंत्री बना, वो प्रधानमंत्री बना। लेकिन मन का क्या है? मन तो कभी भी कहीं से कुछ भी उठा लेता है। तो मन ने देख लिया मैं प्रधानमंत्री बन गया, आप स्वप्न देख रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए।
इसी तरह किसी किसी व्यक्ति को बहुत भयंकर स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं। उसमें स्वप्न आते हैं कि जैसे कि मैं तो मर गया, मेरे को किसी ने मार दिया, ऐसे ऐसे स्वप्न भी आते हैं जो भयंकर स्वप्न होते हैं। उन स्वप्नों के आने का क्या कारण हो सकता है? और देखिए, उनके आने का कारण ये हो सकता है जैसे कि हमने अपने अब तक के जीवन में बहुत सारी चीज़ों को अनुभव किया, यहाँ तक कि हमने मृत्यु को भी अनुभव किया। जैसे कि हमने कुछ मृत्यु देखी है इस दुनिया में, कुछ हमने अपने परिवार में भी अब तक देखी हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है। तो हमने कहीं ना कहीं मृत्यु देख रखी है। जब आदमी मर जाता है, ठीक है, तो वो मरने के संस्कार हमारे मन पर पड़ चुके, उसकी छाप हमारे मन पर पड़ चुकी, तो वो भी मन पर अंकित हो गया। तो जब वो मन पर अंकित हो गया, उसको भी हमने स्वप्न अवस्था में अनुभव कर लिया, क्योंकि मन में स्टोर था, मन देख रहा है, ठीक है। तो जो कुछ भी मन में स्टोर है उसी को मन उठा लेता है, कभी भी कहीं से भी कैसे भी उठा लेता है, वही स्वप्न के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो ठीक है, ये हमने देखा स्वप्नों के विषय में, और वो भी हमने देखा किसके संदर्भ में, इस जीवात्मा के संदर्भ में, मतलब ये जो जीवात्मा है, ये जो इंडिविजुअल सोल है, उसके संदर्भ में, और इस पिंड के, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ये तो हमारी स्वप्न अवस्था है, हमारी मतलब हम जीवात्माओं की, कि हम जब सोते हैं, जब हमको गहरी निद्रा नहीं आती, जब हमारा मन जाग रहा होता है, तब हमको स्वप्न आते हैं। ये तो हमारी स्थिति है। लेकिन इसी स्वप्न अवस्था को अब हम देखेंगे परमात्मा के संदर्भ में। परमात्मा के संदर्भ में मतलब क्या? कोई हमसे कहे कि भाई हमारी स्वप्न अवस्था क्या है? हमारी स्वप्न अवस्था ये है जो हमने अब तक देखी, कि जब हम स्वप्न देखते हैं। स्वप्न कब देखते हैं? जब हम ना पूरी तरह से सो रहे होते हैं, ना जब हम पूरी तरह से जाग रहे होते हैं, मतलब बीच में होते हैं, वो है स्वप्न अवस्था, ठीक है। ये हमने समझा अपने विषय में। अब मांडुक्य उपनिषद के अनुसार हम समझ रहे हैं कि परमात्मा की स्वप्न अवस्था क्या है। अब परमात्मा की स्वप्न अवस्था क्या है? तो देखो, परमात्मा की स्वप्न अवस्था ये कोई कह रहे हैं प्रविविक्त भुकः, मतलब सूक्ष्म का भोगता। सूक्ष्म का भोगता मतलब परमात्मा की स्वप्न अवस्था का मतलब है जब वह सूक्ष्म तत्वों में कार्यरत हो, जब वह सूक्ष्म तत्वों में लगा हुआ हो। अब सूक्ष्म तत्वों का क्या मतलब है यहाँ पर? देखो, सूक्ष्म तत्वों का मतलब यहाँ पर है महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा के रूप में कारण रूप सृष्टि में जब वो लगा हुआ हो, उसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था। अब मैं जानता हूँ आपको ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी कि परमात्मा की स्वप्न अवस्था क्या है। देखो, इसको मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, इसको हम उदाहरणों से समझते हैं। जैसे देखो, उदाहरण देने से पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। एक तो होती है उत्पत्ति अवस्था, इनिशियल स्टेज, एक होती है बीज की अवस्था, संचालन अवस्था, जिसमें सब कुछ चल रहा है, एक होती है प्रलय अवस्था, जिसको बोलते हैं डूम्सडे स्टेट, ठीक है। तो ये तीन स्टेट हैं, उत्पत्ति अवस्था, और उत्पत्ति के बाद क्या है, संचालन अवस्था, जिसमें कार्य हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, एक है प्रलय अवस्था। तो उत्पत्ति अवस्था और प्रलय अवस्था के बीच की जो अवस्था है, उसमें हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो, जब प्रलय होती है, प्रलय होने से मेरा मतलब जब सृष्टि का सब कुछ नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो बचता क्या है? वैदिक दृष्टिकोण ये कहता है कि तीन चीज़ें अनादि हैं, जीवात्मा और परमात्मा और प्रकृति। तो जीवात्मा, परमात्मा, चेतन तत्व में, इनको हटा देते हैं। अभी हम देखते हैं प्रकृति के बारे में। तो जब प्रलय हो जाती है तो बचती है प्रकृति, बचते जीवात्मा परमात्मा भी हैं, लेकिन वो चेतन तत्व है। हम बात कर रहे हैं जिससे प्रकृति, सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये संसार बना है, उसकी। तो प्रलय अवस्था में क्या होता है, जितना भी हमारा संसार है सब नष्ट हो जाता है, सारे तत्व सब नष्ट हो जाते हैं। बचता क्या है? बचता है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति है सत्व, रज और तम। ये सत्व, रज, तम है मूल प्रकृति, ये बचते हैं, ठीक है। ये सत्व, रज, तम मूल प्रकृति है, यही बचते हैं, यही अनादि है। परमात्मा और आत्मा की तरह ये भी अनादि है। तो ये सत्व, रज, तम प्रलयावस्था में बचते हैं। होता क्या है, प्रलयावस्था में जब ये बचते हैं सत्व, रज, तम, तो परमात्मा जब पुनः सृष्टि की उत्पत्ति करता है, तो ये सत्व, रज, तम की अवस्था जो है, ये अवस्था में कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है। जैसे कि आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, आपका कोई बच्चा है, वो आपसे पूछ रहा है कि ये पक्षी कहाँ से आया, मतलब एक पक्षी है, बैठा है कहीं घर में बैठा है, वो कह रहा है पक्षी कहाँ से आया? आपने कहा कि अंडे में से आया। अच्छा, ठीक है। तो वो एक अंडा लाया और उसने उस अंडे को तोड़ दिया, बोला इसमें तो है ही नहीं, आपने तो बोला इसमें पक्षी है, कहाँ इसमें पक्षी? कहीं भी नहीं। तो क्या उसमें पक्षी नहीं था? अंडे में पक्षी था ना उसमें, लेकिन था इन द प्रोसेस। एक प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस के बाद वो उस
अंडे अंडे में से पक्षी बना, और एक प्रोसेस के बाद उसमें से वो निकल गया अंडे को फोड़ के, ठीक है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि बीज है, तो देखो बीज में पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। एक बीज है, एक सीड है, उसमें एक पूरा वृक्ष समाया हुआ है। कैसे? जब हम उस बीज को अनुकूल स्थितियाँ देंगे, उसको पानी देंगे, ताप देंगे, सूर्य की लाइट देंगे, है ना, ये सब चीज़ें जब हम उसकी अनुकूल स्थिति उसको देंगे तो बीज जर्मिनेट होगा। मान लीजिए हमने उसको उसकी अनुकूल स्थितियाँ दे दी, अभी वो जर्मिनेट नहीं हुआ, उसको उसकी अनुकूल स्थितियाँ हमने दे दी। जर्मिनेशन से पहले हमने जब उसको अनुकूल स्थितियाँ प्रदान की तो उसमें कुछ हलचल हुई, कुछ मूवमेंट हुई। अभी उसमें कोई पत्ता, कोई लीव कुछ नहीं निकला, कोई रूट का कोई भी उसमें कण नहीं निकला, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हुई, तो वो जो मूवमेंट हुई वो क्या है? वही है स्वप्नावस्था। इसी को हम समझते हैं। ये मैंने उदाहरण दिया आपको। इसी तरह जो सृष्टि के जो मूल तत्व हैं, मूल प्रकृति के जो सत्व स्तंभ हैं, इनमें जब मूवमेंट होती है, इनमें जब गति होती है, तो ये गति किसके कारण होती है? परमात्मा के कारण होती है। ये गति कौन कर रहा होता है? परमात्मा कर रहा होता है। तो ये कह रहे हैं ना, जब वह सूक्ष्म तत्वों में कार्यरत हो, मतलब सूक्ष्म तत्व मतलब इन मूल प्रकृति में वो लगा हुआ है, इससे वो दोबारा सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा है। अभी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई है, और प्रलयावस्था भी नहीं है। मतलब प्रलयावस्था से जब वो उन मूल तत्वों में वो गति कर रहा है, उससे वो सृष्टि का निर्माण करना चाह रहा है। अभी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई है, अभी प्रलयावस्था में नहीं, मतलब बीच में इनकी स्टेट है। सत्व स्तंभ में मूवमेंट हो रही है, तो सत्व स्तंभ की मूवमेंट से, इनकी गति से, इन द प्रोसेस, धीरे धीरे एक प्रोसेस के दौरान, एक प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ठीक वैसे ही जैसे अभी बीज से पौधा नहीं बना है, लेकिन उसको उसकी अनुकूल स्थितियाँ मिल चुकी हैं। तो अनुकूल स्थितियाँ मिल चुकी हैं, पौधा नहीं बना है, तो उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ उसमें गति हो रही है। इसी तरह अंडा है, अंडे में पक्षी नहीं है। अंडे को यदि आप फोड़ दोगे तो उसमें पक्षी आपको कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन एक समय लगता है, उस समय उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है। इन द प्रोसेस, उसमें कुछ प्रोसेस हो रहे होते हैं। उस प्रोसेस के दौरान उसमें पक्षी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। आप समझने का प्रयास करना। इसी तरह से मैंने अंडा और शीड का आपको एग्जाम्पल दिया। इसी को आप इस पे घटाइए कि जब मूल प्रकृति में कुछ मूवमेंट हो रही है, कुछ इन द प्रोसेस, उसमें कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, तो वो है परमात्मा की स्वप्न अवस्था। तो देखो, ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई मेरी अपनी पर्सनल बातें नहीं है, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मांडुक्य उपनिषद के इस 4th श्लोक में लिखा है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया अपनी बात। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इसकी जो व्याख्या है, क्योंकि मैंने आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बातें रख दी हैं। अब यदि आप इसके व्याख्या को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने आपको स्वप्न अवस्था के बारे में बताया, आत्मा की जो अवस्था है, द्वितीय अवस्था स्वप्न अवस्था। मैंने इस जीवात्मा के संदर्भ में बताया जो हम लोग हैं, और मैंने परमात्मा के संदर्भ में बताया कि भाई जीवात्मा की स्वप्न अवस्था तो ये है, जब उसका मन जाग रहा होता है, वो पूरी तरह से प्रगाढ़ निद्रा में नहीं होता, तो वो बाहरी विषयों को अनुभव करता है भीतर ही भीतर। ये तो जीवात्मा के संदर्भ। परमात्मा के संदर्भ में स्वप्न अवस्था का मतलब ये है कि परमात्मा जब सूक्ष्म तत्वों में कार्यरत हो, जब महत्व, अहंकार, पंचतन्मात्मा या कारण रूप सृष्टि में वो कार्यरत हो, वो परमात्मा की स्वप्न अवस्था है, वो परमात्मा की ड्रीमिंग स्टेट है। तो इसको अब समझते हैं उपनिषद की भाषा में। उपनिषद की देखो भाषा बड़ी ही कठिन है, लेकिन समझने में आसान भी है, यदि कोई समझने का प्रयास करे। तो देखो इसका ये व्याख्या इसकी क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। जिनको जानना है वास्तव में वही सुनेंगे, जिनको नहीं जानना वो तो स्किप कर देंगे या वीडियो को छोड़ कर भाग जाएंगे। तो देखो, जिनको जानना है वो बड़े ध्यान से सुनो। इसकी व्याख्या है, आत्मा अर्थात जीवात्मा तथा ब्रह्म का द्वितीय स्थान वह है जिसे हम शरीर तथा प्रकृति की स्वप्नावस्था कहते हैं। ठीक है, शरीर की स्वप्नावस्था तभी होती है जब जीवात्मा जागृत स्थान से हटकर वहाँ क्रिया न करके स्वप्न अवस्थान में क्रियाशील हो जाता है। शरीर की स्वप्नावस्था कब होती है? जब जीवात्मा जागृत स्थान से हट जाता है। मतलब जागृत स्थान से हटने का मतलब ये है जब वो सोने की कोशिश करता है, जब वो सो जाता है। हालांकि वो पूरी तरह से नहीं सो पाता, शरीर उसका सो जाता है, इंद्रियां भी उसकी सो जाती हैं, लेकिन मन जाग रहा होता है। तो ये कह रहे हैं कि शरीर की स्वप्न अवस्था तभी होती है जब जीवात्मा जागृत स्थान से हटकर वहाँ क्रिया न करके स्वप्न स्थान में क्रियाशील हो जाता है। शरीर की जब स्वप्न अवस्था होती है तब जीवात्मा का स्वप्न स्थान होता है। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था अवस्था और स्थान में भेद होता है। क्या भेद होता है, आप उस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा। उस समय जीवात्मा बहिप्रज्ञ से हटकर अंतःप्रज्ञ हो जाता है। ये जो जीवात्मा है, ये जो सोल है, ये बहिप्रज्ञ होता है जागृत अवस्था में, अवेकिंग स्टेट में, लेकिन अंतःप्रज्ञ कब होता है? स्वप्न अवस्था में। तो स्वप्न अवस्था में अंतःप्रज्ञ हो जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है। आगे लिखते हैं,
बाहर से उसका ध्यान हटकर अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर की तरफ मतलब मन की तरफ। वही प्रज्ञावस्था में वह अपने सप्तांग शरीर से मतलब सिर, आँख, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय, पाँव से और 59 मुख से भोग के साधन 19 उपकरणों से संसार का भोग करता था। वही प्रज्ञावस्था में मतलब जागृत अवस्था में। स्वप्न स्थान में अंतर प्रज्ञावस्था में भी उसके सप्तांग शरीर तथा 59 मुख बने रहते हैं। भेद इतना आ जाता है कि जहाँ जागृत स्थान में बैठकर जीवात्मा स्थूल शरीर से और स्थूल इंद्रियों से भोग करता था, वहाँ स्वप्न स्थान में आकर सूक्ष्म शरीर से और सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों से भोग करता है। यह भोग स्थूल जगत का भोग नहीं, विचार में जगत का भोग है। देखो, यह स्थूल जगत का भोग नहीं, विचार में जगत का भोग है, मतलब मन के स्तर का भोग है, विवेक के जगत का। इसलिए इस स्थान में आत्मा स्थूल भोग न होकर प्रविविक्त भोग कहलाता है। ठीक है। इस अवस्था में बाह्य संसार विचार के संपर्क में आ बैठता है, मतलब जो कुछ भी हमने बाह्य संसार देखा वो विचार के संसार में आ बैठता है। जैसे जागृत स्थान में जीवात्मा का शरीर वैश्वानर है, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था वैश्वानर। ठीक है। भिन्न भिन्न नरों के शरीर ही आत्मा के शरीर हैं, भिन्न भिन्न नरों के शरीर ही आत्मा के शरीर हैं। वैसे स्वप्न स्थान में जीवात्मा का शरीर तेजस है। इससे पहले मैं देखा था वैश्वानर, और अब क्या बता रहे हैं, तेजस। तेज से बना हुआ है। जीवात्मा का जागृत स्थान में स्थूल शरीर है, इसे वैश्वानर कहते हैं। स्वप्न स्थान में सूक्ष्म शरीर है, इसे तेजस कहते हैं। आगे लिखते हैं, तेजस इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर जब सो जाता है, स्वप्न अवस्था में चला जाता है, तब जीवात्मा का यथार्थ तेजोमय रूप जो शरीर के अंधकार में कारण से ढका हुआ था चमक उठता है। फिर कहते हैं सुषुप्त स्थान में जीवात्मा का कारण शरीर है, इसे प्राज्ञ कहते हैं। ठीक है। आगे लिखते हैं, इसे प्राज्ञ क्यों कहते हैं, इसका आगे वर्णन आएगा। वास्तव में ये शरीर जीवात्मा के नहीं है, इन शरीरों में क्रिया करने के कारण ये शरीर उसके कहलाते हैं। ठीक है। जब जीवात्मा इन तीनों में से हट जाता है तब वह अपने शुद्ध रूप में आ जाता है, उसको तुरीय स्थान है। जैसे जीवात्मा का जागृत स्थान से हट जाने पर स्वप्न स्थान है, वैसे ब्रह्म का कार्य रूप सृष्टि से हटकर कारण रूप सृष्टि में क्रिया करते समय स्वप्न स्थान है। देखो, इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट करूंगा। जैसे जीवात्मा का जागृत स्थान से आने पर स्वप्न स्थान, जब जीवात्मा जागृत स्थान से हट जाएगा तो वो स्वप्न स्थान में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म का कार्य रूप सृष्टि से हटकर कारण रूप सृष्टि में क्रिया करते समय स्वप्न स्थान है। ठीक है, यही बात तो मैंने आपको समझाई। जब ब्रह्म स्वप्न स्थान में होता है तब संपूर्ण स्थूल सृष्टि सूक्ष्म रूप में उसके विचार में होती है। अग्नि, सूर्य, चंद्र, दिशाएं, वेद, वायु, विश्व, पृथ्वी, ये सातों अंग जैसे स्थूल जगत के ब्रह्म के अंग हैं, वैसे बीज रूप में भी ब्रह्म के अंग बने होते हैं, और वह विवेक में, विचार में इन अंगों द्वारा विश्व का उपभोग कर रहा होता है। जैसे मकान बनाने वाला मकान बनाने से पहले संपूर्ण रचना को मन में बना लेता है, ईंट पत्थर का मकान बनाने से पहले नक्शे का मकान, विचार का मकान मानो बना चुका होता है। बिल्कुल सही बात है। मकान बनाने से पहले हम उसको अपने मन में बना चुके होते हैं कि कैसे हमको मकान बनाना है, उसका नक्शा, सब बातों के विषय में हम जान चुके होते हैं। मकान बनाने वाला अपने विवेक में ही, विचार में ही बने मकान का आनंद भोग चुका होता है। वैसे ही ब्रह्म संसार की रचना करने से पूर्व स्वप्न स्थान में बैठकर अपने विचार में, विवेक में, बिना विश्व की रचना किए, मतलब अभी विश्व की रचना नहीं हुई, अभी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई, विश्व रचना का आनंद भोग लेता है। इसीलिए उसे भी जीवात्मा की तरह प्रविभुक्त कहते हैं, अर्थात विचार विवेक में जिसने भोग लिया, यह कहा है। स्वप्न स्थान में जीवात्मा की तरह ब्रह्म का शरीर तेजस है, तेज से बना है। इसी को वेद में हिरण्यगर्भ कहा है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। ये जो मैंने आपको बताया ना, जब इसमें मूवमेंट होती है, जो मूल प्रकृति के जो मूल तत्व हैं, सत्व और स्तंभ, इनमें जो मूवमेंट होती है, अभी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई है और ना भी जब प्रलयावस्था है, तो ये जो मूवमेंट हो रही है इस समय, ठीक है, इस समय बिग बैंग से पहले ये जो होता है, इसी को इन्होंने हिरण्यगर्भ बोला, हिरण्यगर्भ बोला, इसी को उन्होंने हिरण्यगर्भ बोला। हिरण्यगर्भ परमात्मा का भी नाम है। आगे देखिए, सृष्टि के प्रारंभ में जब कार्य अवस्था में सृष्टि नहीं आई थी, साम्य अवस्था से तो आगे चल पड़ी थी, साम्य अवस्था से तो आगे चल पड़ी थी, लेकिन अभी कार्य अवस्था में सृष्टि नहीं आई, परंतु अभी कारण अवस्था में ही थी। अभी कारण अवस्था में ही थी। उस समय सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। तो देखो, ये वही तो कह रहे हैं, अभी सृष्टि कार्य अवस्था में नहीं आई, मतलब अभी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई, और सृष्टि साम्य अवस्था से आगे चल पड़ी, मतलब सृष्टि साम्य अवस्था में नहीं है, तो कार्य अवस्था में भी नहीं आई और साम्य अवस्था में भी नहीं आई, मतलब बीच में। तो ये जो बीच में जो सत्व स्तंभ से जो क्रिया हुई, उनमें जो प्रोसेस हुआ, वो क्या था, वो कारण अवस्था थी। और उस कारण अवस्था में सबसे पहले प्रथम हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे। कारण अवस्था में सृष्टि का जो रूप था उसी को हिरण्यगर्भ कहा गया। ये जो कारण अवस्था में सृष्टि का रूप था ना, इसी को इन्होंने हिरण्यगर्भ कहा। यह हिरण्यगर्भ, इसको बोलते हैं नेबुला इंग्लिश में, तेजोमय पिंड था। यह एक तेजोमय पिंड था।
इसी का नाम महत अहंकार पंच तन्मात्रा है। यही ब्रह्म का स्वप्न स्थान और यही इसी को तेज कहा। तो देखो ये जो सत्वर स्तंभ है ना, सत्वर स्तंभ में जो ये मूवमेंट हुई, ये जो क्रिया हुई, इससे हिरण्यगर्भ बना, इससे नेबुला बना। ये नेबुला क्या है? ये नेबुला है महतत्व। क्या? महत अहंकार पंच तन्मात्रा है, मतलब कारण। क्या है? कारण अवस्था। ये कारण अवस्था है। इसी को उन्होंने परमात्मा का स्वप्न स्थान कहा। यही ब्रह्म का स्वप्न अवस्था का तेजस शरीर बना था। स्वप्न स्थान के इस अंतःप्रज्ञेय तेजसः प्रविविक्त भूख सप्तांग 49 मुख ब्रह्म का बखान उसके द्वितीय पाद का दूसरे चतुर्थांश का वर्णन है। तो ये दूसरा क्वार्टर है, ठीक है, ये दूसरा पाद है, ये दूसरा स्थान है। तो ये हमने जाना स्वप्न अवस्था के विषय में, आत्मा की स्वप्न अवस्था के विषय में। पहले हमने जाना पिंड के संदर्भ में, इस जीवात्मा के संदर्भ में, फिर हमने जाना इस ब्रह्मांड के संदर्भ में, इस परमात्मा के संबंध में, ठीक है, परमात्मा के संबंध में। तो आपने जाना परमात्मा की स्वप्न अवस्था क्या होती है? परमात्मा की स्वप्न अवस्था होती है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई, प्रलयावस्था के पश्चात जब पुनः सृष्टि निर्माण का प्रक्रिया शुरू हुआ, लेकिन अभी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई, तो वो जो मूल तत्व हैं सत्वर स्तंभ, उनमें क्रिया हुई। उनमें क्रिया होने से, अभी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई, उनमें क्रिया हुई। उनमें क्रिया होने से हिरण्यगर्भ बना, नेबुला बना। उस हिरण्यगर्भ को ही कहते हैं महत अहंकार पंच तन्मात्राएं, मतलब कारण अवस्था। ये कारण अवस्था ही है परमात्मा की स्वप्न अवस्था। समझने का प्रयास कीजिए। जो नए जिज्ञासु हैं उनको ये बातें शायद समझ में ना आए, लेकिन जो आध्यात्म प्रेमी हैं, जो स्वाध्यायशील है, उनको ये बातें समझ में आएंगी, निश्चित रूप से समझ में आएंगी। तो मांडुक्य उपनिषद ने कहा कि परमात्मा की स्वप्न अवस्था है जब वह सूक्ष्म तत्व में कार्यरत हो, या ये कह दीजिए जब वह कारण अवस्था में कार्यरत हो, ठीक है। तो ये परमात्मा की स्वप्न अवस्था है। तो हमने जाना परमात्मा की स्वप्न अवस्था क्या है और जीवात्मा की स्वप्न अवस्था क्या है। कुल मिला के हमने जाना कि आत्मा की स्वप्न अवस्था क्या है, ठीक है। तो ये हमने जाना इस वीडियो में स्वप्न अवस्था के विषय में, आत्मा के द्वितीय पाद के विषय में। इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे तृतीय पाद के विषय में, जो कि रहेगा सुसुप्त अवस्था के विषय में। तो आपसे निवेदन है कि आपने यदि इस वीडियो को पूरा देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। बाकी अगर आप सुसुप्त अवस्था के विषय में जानना चाहते हैं, यदि आप स्लीपिंग स्टेट के विषय में जानना चाहते हैं, तो आपको अगला वीडियो भी देखना चाहिए, वो भी लेके आएंगे। फिलहाल आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया, आपने देखा, हमको सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, उस परमात्मा के नाम का जप करिए, ओम के नाम का जप करिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।